एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस रिलेटिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो भी बोर्ड एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा करके ध्यान देते हैं। इसके कॉन्सेप्ट के आधार पर, यही कॉन्सेप्ट के आधार पर आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपको डायरेक्शन बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। डायरेक्शन में लिखा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, मतलब करेक्ट आंसर को आपको क्या करना है, ढूंढना है। कौन से सेंटेंस में क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बन जाते हैं और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आइए ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है ही हैज डैश डैश टू द पार्टी। देखिए, अब ऑप्शन को बेहतरीन तरीके से, चारों ऑप्शन को बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर चारों ऑप्शन को बेहतरीन पढ़िएगा, तब आपको टेंस रिलेटिव के अनुसार अर्थात टेंस के अनुसार आपको सही करने हैं। फर्स्ट ऑप्शन लिखे गए हैं गो, ध्यान दो। फर्स्ट ऑप्शन है गो, और सेकंड है वेंट, और थर्ड है गॉन, और फोर्थ है क्या, गोइंग। ध्यान दीजिए। ऐसे सेंटेंस में पहले टेंस को ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सी हैज डैश डैश टू द पार्टी। सी के बाद वर्ब आया सिंगुलर, मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब हैज आ गया। ये कौन सी टेंस की पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। देखिए, सी के साथ आया हैज, ये प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा कहता है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लेके आओ, थर्ड फॉर्म लेके आओ। आइए कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट आप याद रखे रहने। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, इनमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज है होती है, और पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, विल हैव, शैल हैव। ये आप याद रख के रहना। अगर इतने वर्ब आते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यहां पर देखिए, सी के साथ आया हैज, तो इसीलिए वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। देखो, गो फर्स्ट फॉर्म है, और वेंट सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन है। यही आपका ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर होगा। ये गोइंग क्यों नहीं यूज किया गया, क्योंकि ये तो बेस फॉर्म में जुड़ा है। देखो, बेस फॉर्म में आईएनजी जुड़ा है, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा है। ये आईएनजी की अवस्थाएं हमेशा कंटिन्यूअस टेंस को डिनोट करते हैं, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, वहां पर हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इतना कॉन्सेप्ट बनाए रखना। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रोहन डैश डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। ध्यान दो, जब भी दो सेंटेंस वाले सेंटेंस पाए जाए, दो सेंटेंस वाले ऐसे इरा टेंस रिलेटिव दिए जाए, तो आप कॉन्सेप्ट बनाए रखना। एक कॉन्सेप्ट आप ये बनाना, इधर आप ध्यान दीजिए, इधर मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि दूसरा सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, देखो यहां पर दूसरा सेंटेंस कौन सी टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो पहला टेंस भी पास्ट टेंस में रहेगा, और वो भी हमेशा याद रखे ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा। ध्यान दो, पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में रहेगा, तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। यहां पर देखिए, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब सिंपल पास्ट टेंस की, सिंपल पास्ट टेंस में ये टेंस सेंटेंसेस है। अब दूसरा सेंटेंस किस में आएगा, हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, हैड होती है। क्या होती है, हैड। यहां पर देखिए, वॉचेज लिखा गया है, हैव वॉच्ड लिखा गया है, कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको बताया, अगर दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो पहला सेंटेंस रहता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, विल बी राइट आंसर होगा। आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़का, डैश डैश इन द क्लास टुडे, मतलब इस सभी क्लास में क्या है भाई, प्रेजेंट ऑप्शन में है, मतलब उपस्थित है। अब आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन को बेहतरीन ध्यान दीजिए। आर प्रेजेंट है,
और ऑप्शन बी है इज प्रेजेंट है, ऑप्शन सी है हैव प्रेजेंट है और ऑप्शन डी है प्रेजेंट है। ध्यान दीजिए, ऐसे सेंटेंस में आपको ध्यान देना है, जब भी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, इब्री से स्टार्ट हो, मतलब नाउन से पहले इब्री आए, ईच आए और इब्री बडी आए, इब्री बडी आए या इब्री वन आए, अगर इब्री वन आएगा या इब्री बडी आएगा तो इनके साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो चाहे एंड से जुड़े हों चाहे जिससे जुड़े हों, इनके साथ जो वर्ब आते हैं अर्थात वर्ब आते हैं वो वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर रहते हैं। कौन सी फॉर्मेट में, सिंगुलर नंबर में हमेशा रहते हैं। फिर से कॉन्सेप्ट याद रखे रहिए, यदि इब्री आएगा, ईच आएगा, इब्री बडी आएगा, इब्री वन आएगा तो इनके साथ सब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट चाहे एंड से जुड़े हो चाहे आर से जुड़े हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अर्थात वर्ब हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, वर्ब हमेशा आपके सिंगुलर नंबर रहने चाहिए। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन करता रहने चाहिए। यहाँ पर देखिए आर प्रेजेंट है प्रेजेंट है, दो ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। थर्ड वाले पे ये हैड प्रेजेंट है, हैड लिखा गया है लेकिन प्रेजेंट का थर्ड फॉर्म नहीं लिखा गया है, ये तो खुद ही आपकी गलत होगी, यहाँ पर प्रेजेंटेड रहना चाहिए था, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आपका आंसर होगा। ये आप ध्यान से समझिए, जब भी इब्री या ईच आए नाउन से पहले और वो एंड से जुड़े होते हैं, इनके साथ वर्ब क्या आते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर, इज आ गया फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, ये आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। चौथा ध्यान दीजिए, चौथे क्वेश्चन में कहा गया है आई डैश डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। ध्यान दीजिए, जब भी कोई सेंटेंस में सिंस या फॉर आए, क्या है, सिंस या फॉर, टाइम से पहले सिंस या फॉर आए तो आप ध्यान दिए रहना उस सहायक क्रिया में मतलब बीन जरूर आएगा, ये ध्यान दिए रहना, क्या आएगा, बीन। अब इनमें से या तो हैज बीन आ सकता है या तो हैव बीन आ सकता है, चाहे तो हैड बीन आ सकता है, चाहे तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन आ सकता है, लेकिन सेंटेंस और टेंस के अनुसार हम बेहतरीन तरीके से ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए आई डैश डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर देखिए हैड बीन रीडिंग लिखा गया है और क्या लिखा गया है, हैज बीन रीडिंग लिखा गया है, हैव बीन रीडिंग लिखा गया और इसके बाद शैल बी रीडिंग लिखा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आइए ऑप्शन पे आई के साथ हमेशा वर्ब क्या आते हैं, प्लूरल नंबर, क्योंकि आई अगर प्रेजेंट टेंस में है तो प्लूरल नंबर रहेगा, अगर आई वही पास्ट टेंस में हो जाता है तो सिंगुलर नंबर, मतलब इसके साथ हैज नहीं आएगा और इसके साथ भाई शैल आता है, लेकिन ये तो शैल कौन से टेंस को डिनोट करेगा भाई, शैल तो आपका फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिनोट करेगा, लेकिन सिंस या फॉर आता है तो हम लोग बीन जरूर लगाएंगे। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं, पहला हैड बीन फिर और दूसरा बचता है हैव बीन। आई के साथ आप लोग जानते हैं हैव का प्रयोग, ये ऑप्शन आप ऑप्शन सी आप सही से टिक मार दीजिएगा। ऑप्शन ए क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मॉर्निंग, मॉर्निंग सुबह की बात की जा रही है अर्थात प्रेजेंट टेंस की बात किया जा रहा है, जब भी प्रेजेंट टेंस में रहता है तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही सॉल्व करेंगे, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हैव नहीं, हैव हैड रीड है, तो सेंटेंस को ध्यान दीजिए, ऐसे सेंटेंस में ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर क्योंकि हैव हैड रीडिंग है, अगर हैव बीन रीड रहा होता तो आपका ऑप्शन सही होता, इसीलिए भाई हम कौन से टेंस में जाएंगे, ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये आपके टेंस सिंपल पास्ट टेंस को डिनोट कर रहे हैं अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस को डिनोट कर रहे हैं, जो कौन से टेंस में पूर्ण होकर भी क्या है, जारी है, अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही नहीं होगा, ध्यान दीजिए। पांचवा क्वेश्चन दिया गया आइदर ऑफ द पेंटिंग्स, नाइदर ऑफ द पेंटिंग, जब भी सेंटेंस में आइदर आए, क्या है कॉन्सेप्ट ध्यान दो, नाइदर डैश डैश नॉर आए या आएगा आइदर डैश डैश नॉर, मैं बोल भी दे रहा हूं ध्यान दीजिए, अगर आएगा सेंटेंस में आइदर आर आए या तो नाइदर नॉर आए तो उनके साथ वर्ब हमेशा क्या आते हैं, सिंगुलर नंबर आते हैं, वो दिखने में दिखाई देते हैं प्लूरल लेकिन इनके साथ वर्ब आएंगे हमेशा कौन सा, सिंगुलर नंबर। देखो क्या लिखा गया, आइदर ऑफ द पेंटिंग्स डैश डैश सोल्ड, ध्यान दीजिए यहाँ पर
हैव बीन नहीं हो सकता क्योंकि इनके साथ वर्ब क्या आएंगे, सिंगुलर नंबर आएंगे। और एक चीज आप जानते हैं, जब भी हैव बीन हैज बीन आ जाता है तो सिंस और फॉर सेंटेंस में जरूर आने चाहिए। और ध्यान दीजिए, वर्ब का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इनके साथ वर्ब क्या लेके आने हैं, सिंगुलर नंबर। इसके साथ देखिए वाज है और इसके बाद आर है, इसी में आर भी नहीं आएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आपका आंसर होगा। यहां पर बेहतरीन आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में दिया गया है हीना डैश डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट संडे। ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जब सिंस और फॉर आते हैं, मतलब सेंटेंस में टाइम से पहले सिंस या फॉर आते हैं, तो आप ध्यान दिए रहना उस सेंटेंस की सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब बीन जरूर आएगा हेल्पिंग वर्ब में। चाहे तो हैज बीन आएगा, चाहे तो हैव बीन आएगा, या तो हैड बीन आएगा, या तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, कोई एक इनमें से आ सकता है। अब आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन में डायरेक्ट आइए कहां पर है, हैड बीन। इसीलिए देखिए ध्यान दीजिए, ऑप्शन 4 में लिखा गया है हैड बीन सफरिंग। ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल आपका सही होगा। ध्यान दीजिए, कैसे हम लोग पता किए, सेंटेंस में सिंस या फॉर पाया गया तो सेंटेंस में हम लोग हैड बीन जरूर लगाएंगे, अर्थात बीन जरूर लगाएंगे, बीन रहना चाहिए सेंटेंस में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सफर्ड है, ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन सेकंड लिखा गया विल सफर है, और ऑप्शन सी लिखा गया सफर, और ऑप्शन डी क्या है, हैड बीन सफरिंग है। ये आपका क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ध्यान दीजिए, ऐसे ही 7वां क्वेश्चन कहा गया है रीना ऑलवेज डैश डैश द ट्रूथ। ध्यान दीजिए, ऐसे ऑप्शन में जब भी सेंटेंस में आदत प्रकट करने वाली घटना हो, या तो ऐतिहासिक घटना हो, ऐतिहासिक घटना हो, या तो हमेशा सत्य रहने वाली बात हो, हमेशा सत्य बात, या तो मुहावरा हो, या तो भी कहावत हो, तो वो हमेशा कौन से टेंस में रहता है, प्रेजेंट टेंस में रहता है। ये आप कॉन्सेप्ट बना लेना। अगर सेंटेंस में आदत, ऐतिहासिक घटना, हमेशा सत्य रहने वाली बात, मुहावरा, कहावत आएगा तो वो हमेशा कौन सी टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस आप देख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस रहना चाहिए, रीना ऑलवेज। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है स्पीक है, और ऑप्शन बी है स्पीक्स है, ऑप्शन सी है विल स्पीक है, और ऑप्शन डी है स्पीकिंग है। अब ऑप्शन एलिमिनेट करके आप ध्यान दीजिए, एलिमिनेशन ऑप्शन में ये तो सहायक क्रिया कौन सी टेंस की है, फ्यूचर टेंस की है, और यहाँ पर देखिए स्पीकिंग है, इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, मतलब ये भी नहीं होगा। अब इन्हीं दो ऑप्शन में आप क्या होते होंगे, कंफ्यूज, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, रीना सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना चाहिए, SIS। यहाँ पर ऑलवेज तो ये इसमें जुड़ा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या जोड़ेंगे, SIS। इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, स्पीक्स रहना चाहिए था। क्या इस यहाँ पर भरा जाएगा, स्पीक्स। कैसा सेंटेंस होगा, रीना ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। ये आपके आदत प्रकट करने वाले सेंटेंस है, और आदत प्रकट करने वाले सेंटेंस हमेशा क्या कहलाते हैं, हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहने चाहिए। आगे के देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है स्माइल्स एंड पास इट टू अदर्स। तो ध्यान दीजिए, स्माइल से पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैप्पी का, सॉर्ड का, ऑलवेज का, हम्बल का। यहाँ पर ऑलवेज, ऑलवेज ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर रहना क्या चाहिए था, ऑलवेज स्माइल एंड पास इट टू अदर्स। ये आपका क्या होगा, आंसर सही होगा। ऐसे नहीं रहना चाहिए था हैप्पी स्माइल एंड पास इट टू अदर, ऐसे नहीं रहना चाहिए था कि शॉर्ट स्माइल या हम्बल स्माइल। यहाँ पर क्या आएगा, ऑलवेज आएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विल। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेंटेंस में बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया गया, द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विल, फ्यूचर टेंस में है,
डैश डैश पावर ऑफ 2 hours दिस इवनिंग, मतलब पावर फॉर 2 hours दिस इवनिंग। तो सेंटेंस में आप ध्यान दीजिए, शट आउट लिखा गया है ऑप्शन ए, और इसके बाद शट ऑफ लिखा गया, फिर शट डाउन लिखा गया, शट इन। यहां पर ध्यान दीजिए, शट के बाद आउट नहीं आता, शट के बाद ऑफ नहीं आता, शट के बाद इन नहीं आता, शट के बाद हमेशा क्या आता है, डाउन आता है। ये आपका क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। ध्यान दीजिए कैसे हम लोग पहचाने, ये फ्रेजल वर्ब है, इसके साथ हमेशा क्या आने चाहिए, डाउन आने चाहिए, शट के बाद डाउन, इसीलिए यहां पर क्या लिखा जाएगा, शट डाउन द पावर फॉर 2 hours दिस इवनिंग। यहां पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, कहा गया है 10th क्वेश्चन में, नो सूनर हैड ही इंटर्ड द रूम डैश डैश वेंट आउट। एक कॉन्सेप्ट आप बनाए रखना, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस में नो सूनर आए, नो सूनर आए तो इनके बाद सेंटेंस में क्या आना चाहिए, देन आने चाहिए। नो सूनर के बाद हमेशा देन, ये एग्जाम में बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में बने हुए हैं, नो सूनर के बाद क्या आएंगे, देन आएंगे। एक और कॉन्सेप्ट बनाए रखना, अगर सेंटेंस में एडवर्ब टू आते हैं तो वही सेंटेंस में इंफिनिटिव टू आएंगे। यदि सेंटेंस में आइदर आर आते हैं तो वही सेंटेंस में आर आएंगे, आइदर आर। और क्या आते हैं, नाइदर आते हैं तो इसके साथ आएंगे क्या, नॉर आएंगे, इसके साथ नॉर आएंगे। ये सेंटेंस एग्जाम में बहुत बार बने, नो सूनर आएगा तो आप देन लगाइएगा, एडवर्ब टू आएगा तो इंफिनिटिव टू लगा दीजिएगा, और आइदर आएगा तो नॉर, और नाइदर आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, नॉर का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखिए आइदर है, नो सूनर है, नो सूनर के बाद हम डायरेक्ट लगाएंगे देन का प्रयोग। देन ऑप्शन में देखिए कहां है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए इस वीडियो के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को देखते हैं, जो इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आइए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि सीता और हर ब्रदर्स डैश डैश टू बी ब्लेम्ड। तो ध्यान दीजिए, ऐसे सेंटेंस, जब भी सेंटेंस दो सब्जेक्ट अर्थात दो सिंगुलर सब्जेक्ट किसी और से जुड़े हो या नॉट से जुड़े हो तो इनके साथ वर्ब आने चाहिए सिंगुलर। देखिए सेंटेंस को समझिए, अगर सेंटेंस आर से जुड़े हो अर्थात दो सब्जेक्ट आर से जुड़े, एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट आर से जुड़ा हो और दोनों सिंगुलर नंबर हो तो इनके साथ वर्ब क्या आते हैं, सिंगुलर वर्ब आते हैं। ध्यान दीजिए, इनके साथ वर्ब क्या आते हैं, सिंगुलर आते हैं। अगर वही सेंटेंस एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो और दूसरा आर से जुड़े हो और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल में हो तो इनके साथ वर्ब आते हैं क्या, प्लूरल आते हैं। यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। ध्यान दीजिए, जब दो सब्जेक्टेज आर से जुड़े हो और दोनों क्या हो, सिंगुलर नंबर हो तो इनके साथ वर्ब क्या आते हैं, सिंगुलर आते हैं। लेकिन वही दोनों सब्जेक्ट एक सिंगुलर और एक प्लूरल हो जाते हैं तो अपने से पहले आए हुए नाउन से क्या बनाएगा, वो वर्ब सब्जेक्ट बनाएगा। तो ध्यान दीजिए, अपने से पहले आए हुए मतलब ये वाले हर ब्रदर्स है, प्लूरल नंबर है, इनके साथ वर्ब भी क्या आने चाहिए, प्लूरल की फॉर्मेट में आने चाहिए। ये आपके वर्ब कौन से फॉर्मेट में आने चाहिए, प्लूरल के फॉर्मेट में। यहां पर इज नहीं हो सकता ऑप्शन में, ना तो हैज हो सकता है, ना तो वाज हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये सिंगुलर नंबर है, यहां पर भी ये सिंगुलर नंबर है और इज भी क्या है, सिंगुलर नंबर है। बच्चे कौन, बच्चे आर। आर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। कॉन्सेप्ट फिर से ध्यान दीजिए, अगर सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर आर या नॉट से जुड़े हों तो इनके साथ वर्ब आते हैं सिंगुलर। अगर वही सेंटेंस आर या नॉट से जुड़े हो, एक सब्जेक्ट सिंगुलर और अगला प्लूरल आता है तो अगला भी वर्ब क्या आएगा, प्लूरल ही वर्ब आएगा, यहां पर आर आना चाहिए। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है द न्यूज डैश डैश नॉट अपडेटेड। तो आप लोग यहां पर समझते होंगे न्यूज क्या है, प्लूरल है, लेकिन न्यूज कौन सी फॉर्मेट में है,
ये सिंगुलर नंबर के फॉर्मेट में है, तो इनके साथ वर्ब क्या आने चाहिए, सिंगुलर ही आने चाहिए। मतलब वर्ब क्या आएंगे, ना तो वर आएंगे, ना तो हैव आएंगे, ना तो आर आएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही होगा, यहाँ पर इज ऑप्शन सही होगा। आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, कुछ वर्ब जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए, नोट पॉइंट में आप बना लीजिएगा। अगर सब्जेक्ट न्यू जाते हैं, अगर सब्जेक्ट क्या आते हैं, न्यू जाते हैं, या तो फिजिक्स आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, या तो सिविक्स आते हैं, सिविक्स, या तो इकोनॉमिक्स आते हैं, इकोनॉमिक्स आते हैं, तो ये हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर नंबर रहते हैं। ये हमेशा कौन से नंबर रहते हैं, सिंगुलर। बोर्ड एग्जाम में आज तक रिकॉर्ड है कि यही आपसे बार बार पूछे गए हैं, न्यूज पूछे गए हैं, फिजिक्स पूछे गए, सिविक्स पूछे गए हैं, इकोनॉमिक्स पूछे गए हैं। देखिए जब आप इंटरमीडिएट में पहुंचोगे तो इंटरमीडिएट में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वहां पर सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्मेट में जो सेंटेक्स में आप पढ़ते हो, रूल्स ऑफ नाउन में पढ़ोगे। अगर आपको पढ़ने हैं अभी की क्लास तो आप सेंसेस की क्लास पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप बेहतरीन तरीके से वहां पर सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मेट को पढ़ सकते हैं। आइए ध्यान देते हैं। देखिए जब भी न्यूज आए, न्यूज सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ वर्ब भी सिंगुलर रहना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं एसएसपीपी लॉ, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या रहेगा, प्लूरल नंबर रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन, देखो 2 डजन ये प्लूरल नंबर है, इनके साथ वर्ब भी क्या आने चाहिए, प्लूरल ही आने चाहिए, अर्थात ये कौन से टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। यहाँ पर देखिए कॉस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि भाई सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं। आइए ध्यान देते हैं, अभी ये ऑप्शन को होल्ड रखते हैं। कॉस्टिंग क्यों नहीं आया, भाई कॉस्टिंग से पहले एग्जाम आना चाहिए, कंटीन्यूअस टेंस में रहना चाहिए। कॉस्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि कॉस्ट का थर्ड फॉर्म कॉस्टेड नहीं होता है। यहाँ पर ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर रहना क्या चाहिए था, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन कॉस्ट ₹100, ये आपका क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान दीजिए, he will not pass the test or change into the future perfect tense। देखिए आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं जो टेंस के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए, बल्कि यहाँ पर 4 ऑप्शन भी रहेगा, हमारे पास जगह नहीं था तो हम 4 ऑप्शन नहीं लिखे। आप कॉन्सेप्ट याद रख के रहिए, वहां पर आप बेहतरीन तरीके से टिक मारेंगे। ध्यान दीजिए, he will not पास हैव टेस्ट, इसको चेंज कौन से टेंस में करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। एक चीज आप ध्यान दीजिए, टेंस आप पढ़े हैं बेहतरीन तरीके से, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया समझिए, सहायक क्रिया आप ध्यान से उसी में रख दीजिए। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, विल हैव या तो शैल हैव होती है, विल हैव या तो शैल हैव। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर विल आया है तो विल के बाद हम लोग हैव का प्रयोग कर देंगे। बाकी सेंटेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आइए इसमें मान पुटअप करते हैं, कैसे लिखेंगे, ही विल नॉट, नॉट के बाद लगाएंगे हैव, पास्ट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, पास्ट होगा, पास्ट लिख दिए, द टेस्ट, ये आपका क्या होगा आंसर, बिल्कुल सही आपका आंसर आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे हुआ, विल नॉट हैव लगा दिए और पास्ट का थर्ड फॉर्म लिख दिए, पास्ट हो गया, द टेस्ट, आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा गया है, आई सॉ ए ग्रेट फिल्म डैश डैश चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें आपको चेंज करने के लिए दिया जाए उसी टेंस की सहायक क्रिया इस सेंटेंस में आप रख दीजिएगा, बिल्कुल आपका सही होगा। सहायक क्रिया और वर्ब के जो फॉर्म आते हैं उसको यूज पुट अप करना। ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ता है, आईएनजी, अर्थात वर्ब के बेस फॉर्म में हम लोग क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। आइए इसमें मान को पुट अप करते हैं, आई लगाए, आई के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, हैड बीन लिख दिए, यहाँ पर क्या हो गया, हैड बीन हो गया। अब देखिए सा का सेकंड, यहाँ पर सी का सेकंड फॉर्म लिखा गया, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सी होगा, सी में आईएनजी जोड़े क्या होगा, सेम।
ए ग्रेट फिल्म। ऐसे बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जो यहाँ तक कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके पढ़िएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामों में मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।